जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज बाबा अभय सिंह आईआईटी वाले बाबा जो कुंभ मेले में वायरल हुए थे, उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। और तो इस जानकारी से आपको अनुमान लग जाएगा कि इन बाबा का क्या परिचय है, वो क्या किस तरीके से इनका बैकग्राउंड रहा है और किस तरीके से इन्होंने बैराग धारण किया। तो पूरा वीडियो अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। जो आईआईटी वाले बाबा हैं और जिनका नाम जो रियल है वो अभय सिंह है, तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं। झज्जर जिला पड़ता है हरियाणा में, और इनका वहीं एक झज्जर जिले के अंदर ही गांव पड़ता है ससरौली गांव के रहने वाले हैं। और इनकी जो स्कूलिंग वगैरह हुई है वो ससरौली गांव के ही पास एक स्कूल था, डी एच लॉरेंस करके स्कूल था, वहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई है। और स्कूलिंग करने के बाद में फिर इन्होंने दिल्ली में तैयारी की थी आईआईटी की, तो वहाँ से इनका तैयारी करने के बाद में फिर इनका मुंबई में क्या कहता है आईआईटी में दाखिला हो गया था। और इनकी जो रैंक आई थी वो 731वें रैंक आई थी। और आज थोड़ा सा बता दें, 731 रैंक आई थी इनकी 2008 में। और वहाँ इन्होंने अपना बीटेक वगैरह एमटेक वगैरह वहाँ से की। उसके बाद में ये कनाडा में जाके इन्होंने जॉब भी की है, जहाँ पे लोग बताते हैं इनका 36 लाख का, जो बाबा ने खुद भी बताया है कि 36 लाख का पैकेज था। तो ये इसकी सारी जानकारी बताने के बाद में कुछ थोड़ी जानकारी और भी हम बताएंगे। जो लोग बाबा को बदनाम कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं, इस जानकारी से आपको अनुमान लग जाएगा कि देखिए कितना बड़ी अजीब बात है। इसको बैराग धारण करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आजकल लोग सरकारी नौकरी के लिए बोलते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए बस बल्ले बल्ले है। जैसे इंसान का 36 लाख का पैकेज था, उसका क्या है, किस तरीके से उसने बैराग धारण किया है ना। ऊपर वाले की जिस पर मेहर होती है ना, वो फिर कुछ नहीं देखता है। ऐसे में कई सारे एग्जांपल अपने लास्ट वीडियो में दूंगा कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का बैराग धारण किया है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन उन्होंने बैराग धारण किया है तो किया है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनके पिताजी का नाम था, वो करण सिंह नाम था, करण सिंह ग्रहेवाल इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम था शीला देवी ग्रहेवाल, और दोनों ही लोग वकील हैं। देखिए, वकील पैसा तो अच्छा खासा कमाते भी हैं और उनके पास एजुकेशन नॉलेज भी अच्छी खासी होती है इस मामले में। तो वकील किसी से भी बढ़ जाता है, कोई वैसा माइंड नहीं होता है वकीलों के पास। वकील के पास काफ़ी अच्छा माइंड होता है। दोनों ही मम्मी पापा इनके वकील हैं। और इनकी एक सिस्टर थी जिसकी 2017 में शादी कर दी, और वो कनाडा में रहती है। और ये जो बाबा हैं अभय सिंह, ये भी वहाँ पर ही जाके इन्होंने नौकरी करी थी। और इनका जो बैराग करने का जो वो है, ये थोड़ा कहाँ से आया है, सिस्टम कहाँ से नहीं आया, हम लोगों ने भी वीडियो देखी है, बहुत सारे लोगों ने भी देखी है। ये जो बाबा बताते हैं वो यही है कि उनकी मम्मी पापा में बनती नहीं थी। अब क्यों नहीं बनती, दोनों लोग टक्कर के हैं, दोनों ही लोग वकील हैं। तो भैया क्या रहा क्या नहीं रहा, देखो एक संस्कार की बात होती है कि बच्चे को क्या संस्कार मिलते हैं और बच्चा क्या सोचता है ना। तो इन्होंने देखा, इनकी जो बातों से लगता है वो यही लगता है। ये तो इनका वो रहा कि इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने मैंने बता दिया। इनके पिताजी वगैरह हैं, इनकी पिताजी की जो एज है अभी वो 70 साल हो रही है। और जो बाबा अभय सिंह है, इनकी एज अभी 35 साल हो रही है। इनका 1990 का जन्म है, 1990 का इनका जन्म है। और इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1990 को। इनका 3 मार्च 1990 को जन्म हुआ था। यही कुछ इनकी वो रहा। और इन्होंने जो शिक्षा की वहाँ से बीटेक एमटेक, उसके बाद में एरोस्पेस की इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की। एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है एरोस्पेस के बारे में जानकारी रखना। और बाबा के पास बताएं, इंग्लिश धड़ुवाल बोलते हैं, जैसे ही आप चाहोगे वैसे इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग क्या बोल पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना बासल, अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ स्पिरिचुअलिटी की, कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा जो लोग होते हैं कि वो बस कुछ नहीं होता, बस अपना कोई घर से प्रताड़ित हो गया तो बन गया, कोई वहाँ से हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान चाहे बाबा चाहे तो 36 लाख रुपए का पैकेज है इनका। अब चाहे तो 10-20 लाख रुपए आराम से साल पर कमा सकते हैं, कितना भी खर्च कर लेंगे। फिर भी 36 लाख है, आधे कर दीजिए, 15 कर दीजिए, मान के चलो। अगर 18 लाख नहीं, 18 दूनी 36 होते हैं, 18 लाख आधा खा जाएंगे ना सैलरी, फिर भी 18 बनते 10 लाख तो बचा ही लेंगे मैं साल पर। लेकिन नहीं, उन्होंने आज क्या धारण कर लिया, बस महादेव। अब रही बात, कुछ लोग उन पर लांछन उठाते हैं कि भाई बाबा ने जो है वो गांजा पीते हैं और चिलम पीते हैं। तो ये भैया अगर बात करोगे तो ये भोले बाबा भी पीते थे, तो आप उन पर भी उंगली उठा दोगे, है ना। देखो, एक जो भांग होती है, भांग आपने सुना हो, भांग एक ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ है जिसके अंदर नशा भी होता है और जो बॉडी को भी अट्रैक्ट रखती है। लेकिन उसका खाने का तरीका थोड़ा पता होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया भर का खा लो तो उससे ज़्यादा माइंड बढ़ जाएगा या बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसका भी कोई क्वांटिटी होती है, इस हिसाब से अगर खाओगे तो आपकी बॉडी को भी ये कुछ प्रदान करती है, ठीक है। तो तो ये बाबा का परिचय रहा छोटा मोटा सा।
लेकिन अब इसमें हम बात यही करेंगे कि भैया किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, कौन किस तरीके से जीना चाहता है। बाबा का भी कहना है कि हम फ्रीडम लाइफ जीना चाहते थे। अब घर वालों के उन्होंने ऐसी बात नहीं है कि घर वालों का उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, अब वही उनको खुल के नहीं बताना चाहते हैं, खुल के नहीं बताना चाहते। देखिए, दो लोग जब बराबर के टक्कर के होते हैं ना, तो उनमें कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। जैसे पेरेंट्स हैं उनके, दोनों ही टक्कर के हैं, दोनों ही वकील हैं, तो हो सकता है उनमें कुछ लड़ाइयाँ होती हों और जिसका इफेक्ट बाबा पे पड़ा, अभय सिंह पे पड़ा। तो अभय सिंह ने सोचा कि ज़िंदगी में क्या है। उन्होंने भाई पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करते हैं, बात भी बहुत गहराई से करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जीवन क्या है। उन्होंने लोगों ने पूछा है, आप सर्च भी कर लेना उनके बारे में कि जीवन क्या है, तो वो बताते कि जीवन का मोटिव क्या है। तो जिन्होंने अपना ये सीख लिया ना कि हम अब आज ज़िंदा हैं और किसी दिन हमारी मृत्यु होगी, तो वो लोग अपने जीवन को कुछ परसेंट तक समझ लेते हैं कि हमारा जीवन क्या है। तो हम सभी लोगों को, भारतवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को समझना चाहिए कि हम आज ज़िंदा भी हैं और किसी दिन हमारी मौत होगी। और जो लोग ये सोच लेते हैं ना कि हमारी किसी दिन मौत भी होगी, वो खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, बस पैसा ही सब कुछ है और हम इसमें पैसा कमा लिया, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतने ही हम ज़्यादा बड़े अमर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे दुनिया के लोगों को सोचना चाहिए कि पैसा से इंसान अमर नहीं होता। इसलिए जो कुछ है खुशी से ज़िंदगी जियो। वही अभय सिंह करते हैं कि जो भी है आज जी लो, खुल के जी लो, कल की कल देखी जाएगी। तो यही बाबा का कुछ है वो रहा। हम तो बहुत मोटिवेट भी हुए कि इतना शिक्षा लेने के बाद, इतना अच्छा पैकेज लेने के बाद, कनाडा के अंदर नौकरी करने के बाद वो इंसान आज बैराग धारण कर लिया और वो मस्त है अपनी उसमें लाइफ में। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोग पैसे की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पैसा तो हम इतना दे देंगे आपको, कितना पैसा चाहिए आपको। लेकिन जो उनको जो चीज़ चाहिए ना, वो नहीं दे पा रहे हैं लोग, इसीलिए उन्होंने अपना बैराग धारण कर लिया। और ऐसी बात नहीं है। जो बाबा के पास ये अभय सिंह बाबा हैं, इनके एक और गुरु थे जहाँ ये रहे थे कुछ दिन तक अखाड़े के अंदर, वो भी थ्रू वाइट इंग्लिश बोलते हैं भाई। वो साउथ के थे, उन्होंने बताया था मैं साउथ साइड का हूँ। अब कहाँ के थे उन्होंने पूरा परिचय नहीं दिया है, कि वीडियो मैंने देखा था। तो ऐसी बात नहीं है। देखो, साधु संत महात्मा के पास बहुत सारी जानकारी होती है। मैं एक छोटा था, मैं आपको एक व्याख्या बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं बहुत काफ़ी छोटा था, इतना था कि मुझे आज पता है, मैं हो सकता है 5वीं 6वीं क्लास में हूँ। तो हमारे यहाँ एक मंदिर था यमुना नदी के किनारे, तो वहाँ पर हमारा जो जन्म स्थान है वो वहीं है। तो वहाँ काफ़ी लोग साधु संत इकट्ठे हुए थे। कुछ प्रोग्राम होते हैं जैसे अमावस्या वगैरह होती हैं, तो वहाँ कीर्तन भजन कीर्तन के लिए इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ एक ड्राइवर था, वो बाबा लोग आए थे, तो गाड़ियों से आए थे। 4 पहिए गाड़ी, किसी के पास बुलेट थी, किसी के पास कुछ थी। उस ज़माने में बुलेट, जब हम लोगों की साइकिल नहीं थी, हमारे घर में साइकिल ही थी, तब उनके पास बुलेट थी। तो उससे आए, कुछ लोग गाड़ियों से आए। तो एक ड्राइवर ने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ चमगादड़ था, जिसको बैट बोलते हैं, उल्टा लटकता है। तो ये पूछा था उस ड्राइवर ने कि बाबा जी ये बताइए, ये बच्चा देता है या अंडा देता है। तो एक बाबा ने ये जवाब में सारी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उनका जवाब दे दिया था। मुझे आज भी याद है, इसीलिए मैं बाबाओं का भी सम्मान करता हूँ जितना बने। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, हर बाबा बेवकूफ़ नहीं होता, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं। उस बाबा ने ये जवाब दिया था, जितने भी ब्रह्मांड में जीव जंतु हैं, तो ये देख लेना जिसके कान में छेद हो, जैसे हमारा ये छेद भी है और ऊपर से ये निकला भी है। जिसका निकला हुआ है, जिसके पर टाइप का है, वो बच्चा देता है, और जिसके सीधा डायरेक्ट छेद है, होल है, वो अंडे देता है। अब आप भी अनुमान लगा लेना कि कितने कितने हैं। हमने तो बहुत अनुमान लगाया, जितने भी जीव जंतुओं को जानता हूँ, जिनके देखा है मैंने। जैसे मान लो मैंने छिपकली देखी, छिपकली के छेद होता है तो वो अंडे देती है। छिपकली के अंडे भी मैंने कई जगह देखे। सांप के भी छेद होता है, सांप भी अंडे देता है। तो इस तरीके से मैंने देखा है। तो बाबा ने बताया कि ये चमगादड़ जो है, इसके कान उठे हुए हैं, ये बच्चा देता है। भैंस देख लीजिए, भैंस के कान उठे हुए हैं, बच्चा देता है। हाथी देख लीजिए, कान उठे हुए हैं, बच्चा देता है। ऊँट देख लीजिए, कान उठे हुए हैं, बच्चा देता है। तो इस तरीके से बकरी देख लीजिए, बकरी भी बच्चा देती है। तो मतलब बाबा ने ये कह दिया था कि जितने भी जीव जंतु में जितने भी कान खड़े होते हैं वो बच्चा देते हैं, और जिनके छेद होते हैं, होल होते हैं, वो अंडे देते हैं। तो हमें आज भी बाबा की बातों को देख के कहते बाबा ज्ञानी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई अभय सिंह बाबा से ज्ञान लेगा तो हो सकता है उनकी बातों से कुछ पसंद भी है, कुछ उनकी बातों को नहीं पसंद है। तो हम तो भैया बहुत पसंद है कि इतना एरो स्पेस की पढ़ाई करने के बाद में इंसान IIT में ऐसे ही नहीं चला जाता, समझ रहे हो। IIT वाले के पास बहुत अच्छा ज्ञान होता है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे देश में जो लोग कुछ हैं तेजस्वी होते हैं, उनको लोग डीमोटिवेट करके गिरा देते हैं। तो ऐसा काम ना करें आप। हम इस लायक नहीं है कि हम अभय सिंह की कमेंट करें और उनके ऊपर गलत आरोप लगाएं, क्योंकि हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं है जो हम उनकी एजुकेशन को गिराएं और उनको डीमोटिवेट करें। तो बस यही कुछ था कि भैया हमारे देश में बहुत होनहार लोग हैं, तो उनको गिराने का काम ना करें, उनको जितना हो सके उतना उठाने का काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हो रहे करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं,
अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं। अगर जहाँ तक उठ सके, जितनी आपके अंदर पावर है उतनी आवाज़ उठाने की कोशिश करें। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हो सकता है अपना देश भी तरक्की कर ले। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हमारा देश करप्शन में फंसा हुआ है। जिस दिन करप्शन खत्म हो जाएगा